वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा शॉर्ट रिवीजन क्लास के लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग, मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट्स और मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग से हम उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया है, इसमें जो कलर बैंड बने हुए हैं, तो इस रेजिस्टेंस में कितने बने हुए हैं? 4 बैंड बने हुए हैं। तो यदि कोई भी रेजिस्टेंस में 3 बैंड होते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? आर इज इक्वल टू ए। ए क्या होता है? जो भी पहला कलर होता है उसकी क्या वैल्यू। जैसे एक कलर यहाँ पे है तो जो वैल्यू लिखी हुई है अपन ने, ये वैल्यू होती है। दूसरा क्या होता है उसमें? इनटू, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, ठीक है। मल्टीप्लायर के बाद प्लस माइनस टोलरेंस होता है। ठीक है, यदि 4 बैंड हुए तो क्या होता है? इसके बाद होता है वैल्यू ए बी, फिर होता है इनटू में मल्टीप्लायर और प्लस माइनस में टोलरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू थी हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब 4 बैंड है। तो पहला क्या है? कलर बैंड है, तो पहला हो गया हमारा रेड। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? रेड। तो रेड के लिए वैल्यू क्या है? तो रेड के लिए वैल्यू हमने कितनी है? 2 है। इसको लिखेंगे 2। सेकंड क्या है हमारा? ब्लैक। ठीक है, ब्लैक के लिए क्या है? ब्लैक के लिए 0, यहाँ लिखेंगे 0 इंटू मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का क्या है फिर से? यहाँ पे रेड है, तो रेड के लिए 10। तो 10 के लिए क्या है? रेड। रेड के लिए मल्टीप्लायर क्या है? 10 की पावर 2, लिखेंगे 10 की पावर 2 प्लस माइनस, यहाँ टोलरेंस मतलब क्या है? गोल्ड। तो गोल्ड के लिए टोलरेंस क्या हो गया यहाँ पे? प्लस माइनस 5%। ये हो गया 5%। ये हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये कैसा होता है? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, और एक होता है नो कलर। यदि लास्ट में कोई कलर नहीं होता, यहाँ पे जैसे गोल्ड है, गोल्ड की जगह कोई कलर नहीं होता, तो उसका टोलरेंस क्या होता है? प्लस माइनस 20%। ठीक है, तो ये होता है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। तो हमारे इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि हमें देखना है। तो इससे पहले हम सारी चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? एक सॉलिड दिया है, एक मटेरियल है, कैसा सॉलिड है या गैस है या लिक्विड है, 3 फॉर्म में हो सकता है। तो जब भी कोई मटेरियल सॉलिड स्टेट में हो और सॉलिड से कैसा हो जाए? लिक्विड में बदल जाए, ये यहाँ पे दिखा हुआ है, एरो से समझ में आ रहा है। सॉलिड से लिक्विड में हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मतलब गलनांक। गलनांक बोलते हैं मेल्टिंग को। ठीक है, उसके बाद यदि क्या हो? लिक्विड से सॉलिड में बदल जाए, मतलब द्रव से ठोस में बदल जाए, ये एरो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। इससे बदल जाए ये ठोस में, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। ठीक है, मेल्टिंग हो गया, इसके बाद फ्रीजिंग हो गया। फ्रीजिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिमांक। हिमांक मतलब द्रव से कैसे जम गया हो? ठोस में हो गया। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता है ठोस से सॉलिड से सीधे क्या हो जाए? गैस में बदल जाए। ठोस है और उससे सीधा गैस में बदल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं, मतलब ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मतलब यदि कपूर को खुले में रखे तो सीधे गैस में बदल जाता है। ठीक है, और यदि गैस से सीधे क्या में बदल जाए? ठोस में बदल जाए। गैस से सीधे ठोस में बदल गया तो उसको क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। मतलब डिपोजिशन का मतलब होता है, डिपोजिशन ही बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या होता है कि जब वाष्प, जो हमारी वाष्प होती है, वायु में जो जल के कण होते हैं, वो ठंडे एरिया में क्या होते हैं? सीधे पत्तियों पे या कहीं पे सीधे ठोस में बदल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जब भी कोई पदार्थ गैस से काय में लिक्विड में बदल जाए या द्रव में, गैस से द्रव में बदल जाए, मतलब ये लिखा हुआ कंडेंसेशन, मतलब संघनन। संघनन बोलते हैं इसको। यदि कोई पदार्थ क्या हो? लिक्विड से गैस में बदल जाए, लिक्विड है, लिक्विड से गैस में बदल जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, मतलब वाष्पन बोलते हैं या वाष्पीकरण बोलते हैं। वाष्पीकरण। ठीक है, तो हमको देखना है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो गलनांक वह बिंदु होता है जब भी कोई पदार्थ या मटेरियल ठोस से द्रव में बदल जाता है, या तो सीधे बोल सकते हैं हम पिघल जाता है, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाले कुछ मटेरियल जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हमें देखना है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे। तो कॉपर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1084 डिग्री सेल्सियस। जो एल्यूमिनियम होता है उसका 658.6 डिग्री सेल्सियस। जो टीन होता है उसका 231.8 डिग्री सेल्सियस। लेड होता है उसका 327.4 डिग्री सेल्सियस।
सिल्वर होता है उसका 961, और जो सिल्वर होता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। इसके अलावा क्रोमियम जो होता है उसका 1850 डिग्री सेल्सियस, मोलिब्डेनम का होता है 2622 डिग्री सेल्सियस, मतलब 2622 डिग्री सेल्सियस, टंगस्टन का होता है 3390 डिग्री सेल्सियस। जो टंगस्टन है इसका हीटिंग मटेरियल में हम यूज करते हैं, हीटिंग मटेरियल के लिए। हमारे इलेक्ट्रिकल में जितने भी हीटिंग मटेरियल होते हैं, जैसे टंगस्टन हो गया, जो हमारा फिलामेंट बल्ब होता है, फिलामेंट बल्ब, या कुछ भी हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग इक्विपमेंट की कॉइल में इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये हीट प्रोड्यूस करता है लेकिन मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं है, इसलिए हम टंगस्टन का यूज करते हैं। इसके अलावा आयरन का होता है 1538 डिग्री सेल्सियस, और कोबाल्ट का होता है 1490 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब हम देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे इलेक्ट्रिकल में यूज होने वाले ऐसे मटेरियल, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल है जिनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें देखना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? तो किसी पदार्थ को विद्युत ऊर्जा को संग्रहण करने की जो क्षमता होती है, विद्युत ऊर्जा को संग्रहण करने की, संग्रहित करने की क्षमता, इसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये सभी पदार्थ में अलग अलग होती है, या इसको क्या बोलते हैं? विद्युतशीलता बोलते हैं हिंदी में, विद्युतशीलता। ठीक है, तो हम देखते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? तो वैक्यूम का होता है 1। ग्लास, जब जो कांच होता है उसका कितना होता है? 5 से लेके 12 तक होता है। जो माइका होता है उसका 4 से 8 होता है। जो जर्मेनियम होता है उसका 16 होता है। वाटर का होता है 80.6 होता है। एयर का होता है, मतलब जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसका होता है 1.0059। पेपर का होता है 3.6। पोर्सिलिन का होता है, जो चीनी मिट्टी होती है, 5 से 6.2, और रबर का होता है 2.5। जो पोर्सिलिन है इसका हम इंसुलेशन के लिए भी यूज करते हैं, इंसुलेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। जो माइका हो गया, जर्मेनियम हो गया, और जो पेपर हो गया, इनका यूज हम कैपेसिटर को बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ मटेरियल के, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है उनके। ठीक है।